HDFC FinServ सर्विस इस ऐप से, इस कंपनी से जब भी आप लोन लेते हो तो इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में आपको दोस्तों पता होना चाहिए। दोस्तों इसको अगर आप देखोगे, ये इसकी HDB फाइनेंस वाली ऐप आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। HDB ऑन द गो ऐप का नाम है। अगर अपने इस ऐप को ओपन करते हैं या फिर आप तो वैसे बाहर से ही लोन करवाओगे, लेकिन आपको जो लोन होने के बाद में इसकी जो जानकारी है वो सारी HDB ऑन द गो एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो इसके बारे में मैं इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। दोस्तों जब भी आप अपना नया फ़ोन लेते हो या फिर किसी भी प्रकार का डिवाइस लेते हो तो उसमें आपको यहाँ पर HDB का एक ऑप्शन मिलता है, जैसे बजाज फाइनेंस का मिलता है। तो HDB खुद जो है लोन कंपनी है, खुद एक फाइनेंशियल कंपनी है जिससे अपने लोन ले सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन लो या फिर आपको यहाँ पे कोई डिवाइस पे लोन दिया जाए। दोस्तों एक तो होता है नो कॉस्ट EMI वाला लोन, जिसमें आपको यहाँ पर कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती किसी डिवाइस पे। जब आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाते हो तो आपको इस ऐप में डायरेक्ट लोन देकर और यहाँ पर ऑन द गो में वो लोन शो करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पर्सनल लोन यहाँ से लेने जा रहे हो तो मेरा यहाँ पे लोन लिया हुआ है, आपको मैं एक सच्चाई इसकी बता देता हूँ। मुझे नहीं पता दोस्तों आपको किस प्रकार का ऑफ़र मिलेगा, लेकिन मुझे इस प्रकार का ऑफ़र मिला कि जो कि मुझे मेरे लिए अच्छा नहीं था। क्योंकि दोस्तों मैंने कुछ ही टाइम के लिए ये लोन लिया था और मैंने ये चीज़ चेक नहीं की कि जब भी अपने लोन लेंगे यहाँ से, तो अगर मेरे पास पहले ही पैसों का सेटलमेंट हो जाए तो उसके बाद इस लोन को मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो मेरा जो आगे का ब्याज है यानी कि आगे का इंटरेस्ट है वो मेरा माफ़ हो जाए। यानी कि जितना आपने EMI में फर्स्ट जितनी 6-7 EMI में भर चुके हैं वो तो इंटरेस्ट गया अपना, और सबसे ज़्यादा कंपनियां पहले ही इंटरेस्ट जो है वो मतलब पे करवा लेती है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर अपने इकट्ठा बचा हुआ लोन जब अपने क्लियर करवाते हैं ना तो वहाँ पे आपको कुछ फ़ायदे मिल जाते हैं, यानी कि 10-15 हज़ार रुपये की बचत हो जाती है। मुझे इस ऐप से यानी कि HDB जो अपना फाइनेंशियल सर्विस है, इससे पर्सनल लोन लिया था मैंने। तो इसमें आप अगर देखोगे तो कोई भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जिससे आप पे करो और आपका जो मतलब लोन का इंटरेस्ट है वो छोड़ दिया जाए। बजाज फाइनेंस में ये इंटरेस्ट छोड़ दिया जाता है तो आपको 10-15 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है दोस्तों। लेकिन अगर कई बार होता भी है तो इस कंपनी में अगर आप लोन लेने के लिए जाते हो तो पहले उनसे ये बात क्लियर कर लें कि HDB से अगर लोन लिया और वापस अगर मेरे पास पैसे की व्यवस्था हुई और इकट्ठा मैं लोन भरना चाहूँगा तो मुझे चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे बहुत चक्कर काटने पड़े। HDB में जाकर पहले रिक्वेस्ट डलवानी पड़ी बैंक में जहाँ पे ब्रांच है। अब मेरे शहर में ब्रांच नहीं थी तो मुझे दूसरे शहर में जाकर 3 बार चक्कर काटने पड़े, फिर जाकर ये लोन क्लोज हुआ। अभी के टाइम में इसमें लोन जो है वो नहीं दिखा रहा क्योंकि एक्टिव नहीं है अभी। तो मैं यहाँ पे देखिए प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ़र मुझे मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक क्लिक में लोन जो है वो प्रोसेस कर सकता हूँ और मुझे फ़ोन भी आते हैं यहाँ पे, एक झटके में यहाँ पे लोन जो है वो मिल जाएगा। लेकिन बाद में जो झटके लगने वाले हैं दोस्तों वो थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि आपको ये 2 चीज़ चेक करना हर एक फाइनेंस कंपनी से लोन लेने से पहले ये ज़रूरी है। आप चेक कीजिए कि अगर उसको इकट्ठा जमा करवाएं तो 10-15 हज़ार रुपये की आपकी लोन की छूट जो है, इंटरेस्ट की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दोस्तों अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो उसकी ब्रांच आपके शहर में है, वहाँ से क्लोज हो जाएगा या नहीं। तो आपको सारी सर्विस अगर मिल जाएगी तो आपके काफ़ी पैसे बचने वाले हैं। और मैं तो यही बोलूँगा कि अगर HDB के अलावा बजाज फाइनेंस का अवेलेबल है नो कॉस्ट EMI, या फिर EMI पे अगर आप ले रहे हो तो भी, इंटरेस्ट पे ले रहे हो तो आपको बजाज फाइनेंस पे जाना चाहिए दोस्तों। HDB फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे। आपके केस में किस प्रकार ये कंपनी ऑफ़र देती है वो उस पर डिपेंड करता है। तो मैं कहने का मतलब आपको पहले ही इस चीज़ के बारे में क्लियर कर लेना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।